और इधर बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में ओपी धनखड़ समेत कई नेता मौजूद। बैठक में लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर चर्चा। तो कई संभावित मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है। तो देखिए, बैठक में ओपी धनखड़ समेत कई नेता मौजूद हैं। ये बैठक भी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में ओपी धनखड़ समेत कई नेता मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर भी चर्चा। तो बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक जारी है। तो बताएं कि बैठक में ओपी धनखड़ समेत कई नेता जो हैं वो मौजूद हैं। देखिए, घोषणा पत्र को लेकर अगर हम बात करें तो कई संभावित ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा चल रही है। बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक जारी है। देखिए, कमेटी बनने के बाद ये पहली बैठक है और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। और साथ ही देखिए, कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। तो बैठक में लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर चर्चा चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में ओपी धनखड़ समेत कई नेता मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर चर्चा। बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। और अब नजर डाल लेते हैं घोषणा पत्र के संभावित मुद्दे। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्लान, देश को तीसरी महाशक्ति बनाने की योजना, गरीब युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस। सरकार का दावा है कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। महिलाओं के लिए लखपति दीदी का संकल्प शामिल हो सकता है। सरकार का दावा है कि महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक काम किए। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर ये बैठक चल रही है, कमेटी की ये बैठक जारी है। अभी फिलहाल क्या जानकारी आप दे पाएंगी अपराजिता? अपराजिता, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज नहीं आ रही। अपराजिता, आप हमें सुन पा रही हैं? तो चलिए, इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बताएं कि सरकार का दावा है कि महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं। धनखड़ समेत कई नेता मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को लेकर चर्चा चल रही है। तो संभावित मुद्दे क्या हैं, इन पर नजर डाल लेते हैं। सरकार का दावा यह है कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और महिलाओं के लिए लखपति दीदी का संकल्प जो है इसमें शामिल हो सकता है। सरकार का दावा है महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक काम किए। समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा भी अभी अधूरा है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्लान। अपराजिता श्री मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, इस बैठक में क्या चल रहा है अभी फिलहाल, कोई जानकारी आप दे पाएंगी? अपराजिता, आप हमें सुन पा रही हैं? इस बैठक की तो मैं बिल्कुल भाजपा कार्यालय मौजूद हूँ। जी बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है साधना? आपको आवाज मिल पा रही है अपराजिता?
जी बिल्कुल साधना, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। अपराजिता, अभी इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है? चुनाव घोषणा पत्र कमेटी की बैठक जारी है। कमेटी बनने के बाद ये पहली बैठक हम इसे कह सकते हैं। जी बिल्कुल साधना, ये पहली बैठक है। डिस्कशन चल रहे हैं अंदर। राजनाथ सिंह मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, स्मृति ईरानी मौजूद है, साथ ही ओपी धनखड़ मौजूद हैं। तो तमाम जितने भी इसमें मेंबर्स हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। 1 घंटे पहले करीब 11 बजे ये बैठक शुरू हो चुकी है। और बिल्कुल अगर हम बात करते हैं घोषणा पत्र की भाजपा की, तो हमने देखा था कि बीते दिनों कुछ ही दिन पहले भाजपा एक्सटेंशन बिल्डिंग से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो वाहन को जारी किया था। उन्होंने स्टार्ट किया था, जिसमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया था, एक कॉल नंबर दिया गया था और कहा गया था कि जिन भी लोगों को जो भी चाहते हैं कि आगे 5 साल में क्या कुछ भाजपा करे, क्या कुछ चीजें रहनी चाहिए, योजनाएं रहनी चाहिए, वो तमाम चीजों का जो सुझाव है वो वीडियो वाहन के जरिए वो डाला जाए। उसमें ये तमाम चीजें कही गई थी। तो उसके जरिए जो जो चीजें रिकमेंडेशंस आए हैं लोगों के द्वारा, उन तमाम चीजों को आज डिस्कस किया जाएगा इसमें। और साफ तौर से अगर हम बात करें ज्ञान की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए या भाजपा के तमाम लीडर्स हो जाए, ज्ञान पर हमेशा वो फोकस्ड रहते हैं। ज्ञान अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी यानी वुमेन, इन चारों चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा फोकस्ड रहते हैं। तो देखने होंगे किस तरीके से ये जो तमाम चीजें हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेते हुए भाजपा मैदान पर उतरती है और आगे 5 साल में क्या कुछ योजनाएं रहने वाली है भाजपा के, इन तमाम चीजों को आज इसमें डिस्कस किया जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए किस प्रकार से ये बैठक जारी है और कमेटी बनने के बाद ये पहली बैठक है जो काफी ज्यादा खास जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखी जा रही है। देखिए अपराजिता, देखिए घोषणा पत्र के संभावित मुद्दे जो हैं वो ये भी हैं कि किस प्रकार से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस किया जाए, किस प्रकार से योजनाएं तमाम लोगों तक पहुंचाई जाए। शिक्षा पर भी मेन फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ ही 10 साल में दावा सरकार ये कर रही है कि किस प्रकार से विकास हमने करवाया है। उसी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इस घोषणा पत्र में क्या कुछ संभावित मुद्दे रह सकते हैं अपराजिता? जी बिल्कुल, अगर जैसे आपने शिक्षा की बात की, इकोनॉमी की बात की, अगर इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की का दावा है। हमने सुना था महाधिवेशन, जब भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय महाधिवेशन हुई थी, साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगी अगले 5 साल में। ये तमाम चीजें कहनी है, डिजिटलाइज की जाएगी तमाम चीजों को, ये कई चीजें कही गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। साफ तौर से बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि तो बिल्कुल जब महाधिवेशन हुआ था तो साफ तौर से तमाम मुख्यमंत्री हो जाए वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम लोग वहां में मौजूद थे। सभी के द्वारा यह कहा गया था कि बूथ लेवल पर काम किया जाए और विगत 10 वर्षों में जो भी चीजें की गई है उन तमाम चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाए। चाहे वो राम मंदिर हो जाए, किस तरह से राम मंदिर बनाया गया, युवा तक पहुंचाया जाए, क्योंकि युवा वोटर्स पर भी फोकस रहा था कि युवाओं तो ये तमाम चीजें पहुंचाई जाए। किस तरह से राम मंदिर बने हैं, किस तरह से जो विपक्षी दल हैं, जो पहले जो सरकारें थी, किस तरह से राम मंदिर को रोकने की कोशिश की थी, ये सभी चीजों को युवाओं तक पहुंचाई जाए। क्या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब मोदी सरकार रही है विगत 10 वर्षों में, तो क्या क्या चीजें की गई थी इन 10 वर्षों में, इन सभी चीजों को लोगों तक पहुंचाई जाए, बूथ लेवल तक पहुंचाया जाए। ये सभी चीजें कही गई थी महाधिवेशन में, वो सभी चीजें हो चुकी है। अब आज जब घोषणा पत्र को लेकर पहली मीटिंग हो रही है तो बिल्कुल देखा जाएगा कि ये सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा और क्या कुछ रिकमेंडेशंस आए हैं लोगों के द्वारा, ये सभी चीजें आज यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। क्या क्या डेवलपमेंट वर्क आगे करने हैं 5 साल में, क्या कुछ चीजें रहने वाली है, सभी चीजों को आज इस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। ये मीटिंग फिलहाल चल रही है, 11 बजे ये मीटिंग शुरू हुई थी, कही जा रही है कि थोड़ी लंबी ये बैठक चलने वाली है। तो इंतजार रहेगा कि क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में, क्या कुछ डिस्कशन हुए थे। अगर लाइटली कहा जाए तो यही तमाम चीजें डिस्कस की जाने वाली है। जी चलिए अपराजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए घोषणा पत्र कमेटी की जो बैठक है वो चल रही है और इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। तो संभावित मुद्दों पर नजर डाल लेते हैं। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्लान।